हमारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर एक्टिवेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो सबसे पहले किडनी स्टिमुलेट होती हैं। किडनीज के अंदर एक बेहद स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ सेल्स होता है जिसे कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये अपैरेटस जो है वो इमीडिएटली रेनिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। अब ये रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? तो देखो क्या होता है, शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन सर्कुलेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजेन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसको लिवर बनाता है और इसमें 452 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। तो रेनिन नाम का जो ये एंजाइम होता है जो किडनी ने सिक्रीट किया, ये इमीडिएटली इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 यानी कि एक 10 अमीनो एसिड्स की चेन इसमें से क्लीव कर लेता है और ये नया एंजाइम बनाता है एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जब ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ लंग्स में पहुंचता है तो वहां पर एक ऑलरेडी एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये अगेन इस 10 अमीनो एसिड की चेन में से 8 अमीनो एसिड की चेन को क्लीव कर लेता है और उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका बहुत ब्रॉड इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स इनिशिएट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, इमीडिएटली नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं। उनमें से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें हमारे थर्स्ट सेंटर्स होते हैं। थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है जिससे हमें ज़्यादा प्यास लगे और इमीडिएटली हम वाटर बहुत सारा कंज्यूम करें ताकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़े और ब्लड प्रेशर बढ़े। दूसरा मैकेनिज्म होता है ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर, ये सिक्रीट करती हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जिसका काम होता है किडनीज में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कराना। यानी ये जो सॉल्ट होता है, हमने सुना होगा जब भी कभी बीपी किसी का बढ़ जाता है तो उसको नमक खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि नमक शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उसी मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करके हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद मिलती है। तीसरा मैकेनिज्म होता है वाइड स्प्रेड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी शरीर में, पूरे शरीर में स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी पानी का पाइप होता है, उसमें पानी जैसे रन करता है और हम उसे थोड़ा सा दबा दें तो उसमें पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरह जब पूरे शरीर में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी जो खून की धमनियाँ हैं उनको वो दब जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो पूरे शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है।